हेलो स्टूडेंट्स, तो अब है नया चैप्टर और नए चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल मींस हेरोन्स फार्मूला यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। तो इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो हेरोन्स फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे और हेरोन्स फार्मूले में हमें कुछ भी नहीं, सिंपल सिटी वही एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। वैसे बेसिकली एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बट ये हेरोन्स फार्मूला नहीं, हेरोन्स फार्मूला कुछ अलग मेथड से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे सपोज दैट ए बी और सी ये एक ट्राइंगल है, राइट। तो ए बी, ये बी, बी के ऑपोजिट बी साइड होती है, ए के ऑपोजिट साइड ए होती है और सी के ऑपोजिट साइड सी होती है। तो ये लेंथ ऑफ द साइड है, ये क्या है, ए बी सी क्या है, लेंथ ऑफ द साइड। तो यदि आपको लेंथ ऑफ द साइड गिवन हो तो लेंथ ऑफ द साइड से आप कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी एंड सी और क्या है, साइड्स, ये क्या है, सब साइड्स है, राइट। तो इनका यूज करके हेरोन्स जी ने एक फॉर्मूला दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, और वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो हेरोन्स जी का है वो कुछ इस तरीके से, इसका मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। और यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया है उन्होंने वो कुछ इस तरीके से दिया है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी और ब्रैकेट में एस माइनस सी, ये उनका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तीन चीजें तो हमको पता है, ए बी और सी, ए बी सी और तीन ये सी, ये तीनों साइड है। बट यहाँ पर हमको एस नहीं पता है, ठीक है। तो एस को बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, सेमी पेरीमीटर इसका नाम होता है। और सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, राइट। या आप चाहो तो ऐसा लिख दो, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है, पैरामीटर है, तो इसको आप पैरामीटर बाई 2 भी लिख सकते हो। तो ये है, ये सारी चीजें जो चीजें हैं ये है आपका हेरोन्स फॉर्मूला में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए सारी चीजें हैं। तो आइए इसी के बेस पर, ये तो थी थ्योरी है हमारी, इसी के बेस पर हम क्वेश्चन से देखते हैं कि ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमसे क्या बोल रहा है और इसमें किस तरीके से हम हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अभी यहां पर क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड आपने ट्रैफिक सिग्नल पर देखा होगा, कुछ इस तरीके से लगा हुआ रहता है, राइट। ये ऐसा और फिर ये कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है। और ये ट्रैफिक सिग्नल है, रोड पर लगा रहता है और इसमें लिखा है स्कूल अहेड, ठीक है। तो ऐसा इसमें इंडिकेट लिखा हुआ है कि आगे एक स्कूल है, ठीक है। और ये ट्राइंगुलर शेप में इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका मतलब इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड इक्वल है विथ लेंथ ए। और तीनों जो साइड है उन तीनों की लेंथ क्या है, ए। मींस यहाँ पर ए की वैल्यू भी ए है, बी की वैल्यू भी ए है और सी की वैल्यू भी ए है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला if its perimeter is 180 centimeter what will be the area of the signal board। आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके, बट यहां पर गिवन है हमको इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन साइड्स ए गिवन है, ठीक है। हर साइड मीन्स चाहो तो इसको ऐसा लिख लो, ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू भी ए, सी की वैल्यू भी ए, ठीक है। और पैरामीटर आपको गिवन है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तीनों साइड इक्वल है, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो बी की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है। तो 3a इज इक्वल टू 180 और a इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 60। तो a की वैल्यू 60, b की वैल्यू और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, जो वैल्यू a की होगी वही b की होगी, वही c की होगी और वो
60, मतलब इसकी साइड ऑफ लेंथ कितनी गिवन है 60, ये भी 60 होगी, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है, तो ये तो आ गई तीनों साइड। अब निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है p/2, मैंने जस्ट अभी ही लिखा है। ठीक है, तो p की वैल्यू हमको 180 गिवन है और डिवाइड बाय 2 से इसको कैंसिल करेंगे 90 टाइम जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आई 90 आई है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो चारों चीजें जो हेरोन्स फॉर्मूले में अप्लाई होती है, a की वैल्यू भी है, साइड a की वैल्यू, साइड b की वैल्यू, साइड c की वैल्यू भी है और सेमी पेरीमीटर भी है। तो अब लगा देंगे हम हेरोन्स फॉर्मूला इज इक्वल टू रूट के अंदर s ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो हेरोन्स फॉर्मूला इज इक्वल टू रूट के अंदर s की वैल्यू 90 ब्रैकेट में 90 माइनस 60, 90 ये तो सारी वैल्यू सेम ही है, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, तो ये बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये इसको 3 इंटू 30 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। ये कितना बचेगा 30, ये कितना बचेगा 30, ये कितना बचेगा 30। ठीक है, तो यहां पर देखो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दो दो के पेयर बनाओ, एक पेयर दो पेयर, यहां से एक 30 बाहर इंटू इसमें पेयर में से भी एक 30 बाहर, रूट के अंदर क्या बच गया 30, एरिया 3 3 9, 900 रूट 3 और इसकी यूनिट सेंटीमीटर थी 180 सेंटीमीटर, तो सेमी पैरामीटर भी सेंटीमीटर में आया और एरिया आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो बस ये क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में इतना ही, मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान, इसमें सिर्फ यही निकालना आपको ABC, P गिवन है तो S निकाल लो और ये चारों चीज निकाल के हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करना है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।